अरे क्या तुम किसी के पालतू डॉगी हो? लेकिन कॉलर तो नहीं पहना। खाओगे? अरे तुम्हें भूख लगी है? चलो बाय बाय। हाँ, क्या तुम्हें और भूख लगी है? मेरे पास और खाना नहीं। अरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? मेरे पास खाना नहीं है। शिज़ुका, मुझे अपने घर में छुपा लो। हाँ? तुम लोग क्या देख रहे हो? अरे ये खंडहर कितने अजीब है। खंडहर क्या होता है? बहुत पुराने समय में लोगों की बनाई हुई बिल्डिंग्स। क्या तुमने इस बारे में नहीं सुना? अफ्रीका के पिछले इलाकों में कुछ ऐतिहासिक खंडहर पाए गए हैं। ये तो बिल्कुल आज के जमाने का कंस्ट्रक्शन लग रहा है। अगर इतनी बड़ी खोज हमारे साइंटिस्ट्स को मिल गई, तो ये तो पूरी दुनिया बदल सकती है। और ये हम इंसानों के लिए एक बहुत कमाल की बात होगी। पर ये बताओ कि उस समय तो इंसान नहीं हुआ करते थे, तो फिर? मुझे तो लगता है पोल्यूशन की वजह से इसकी एज गलत निकाली जा रही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये खंडहर और उसकी कैलकुलेशन तो मेरे सर के ऊपर से निकल गई। अरे नोबिता, तुम यहाँ पर? हाँ जियान। क्या बताऊँ, तुम मुझे एकदम सही वक्त पर मिले हो। क्या बात है? बात दरअसल ये है कि मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे ये गुस्सा किसी पे निकालना है। अरे रुक जाओ नोबिता। मुझे लगता है तुम अब तैयार हो। चलो। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं करना ये सब, मैं जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारा शुक्रिया। तुम इतने प्यारे हो, काश मैं तुम्हें अपने घर ले जा पाता। नोबिता को चाहिए एक पपी। क्या कहा तुमने? एक पपी? हाँ? मॉम इस बात के लिए कभी भी नहीं मानने वाली। मुझे पता है डोरेमोन, लेकिन एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। चले तुम भी डोरेमोन को समझाओ ना। बस करो। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। मैं कैट रोबोट हूँ, समझे? कैट्स और डॉगीज की दोस्ती नहीं होती। अच्छा ठीक है, बस करो। ये मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। The wall hanging dog house। ठीक है, यहाँ मॉम नहीं है। इस पर किसी की नजर नहीं जाएगी। अंदर चलो। ये दिखने में सिर्फ एक कोस्टर जैसा है, लेकिन अंदर इसके लिए बहुत सारी जगह होगी। इसको अपना डॉग हाउस जरूर पसंद आएगा। हमने क्या दिखाया? नहीं, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो काम शुरू हुआ है। तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसका ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगा इसका ख्याल। ये कॉलर कितना अच्छा लग रहा है ना? मुझे इसका एक नाम भी रखना होगा। चलो सोचते हैं। ये मेरी जिंदगी का पहला डॉगी होगा, है ना? मैं समझ गया। इसका नाम होगा इची। ये बहुत ही अलग सा नाम है। तुम्हें पसंद आया ना? मॉम के घर आने से पहले तुम इसे घुमा कर ले आओ ना। सही कहा। बहुत अच्छा इची। ये लो। अरे तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो।
हाँ? अगर इसने आवाज करनी बंद नहीं की तो मॉम को इसके बारे में पता चल जाएगा। तुम अकेले ही चले जाओ। चुप हो जाओ इची, शोर मचाओगे तो हम पकड़े जाएंगे। लगता है तुम्हें अकेले डर लग रहा है। तो तुम अकेला महसूस कर रहे थे। कोई बात नहीं इची, अब मैं आ गया हूँ। मैं घर आ गया। मुझे खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। आजकल घर से बहुत सारा खाना गायब हो रहा है नोबिता। वो बात ये है, मैं रात भर पढ़ता हूँ ना, इसलिए मुझे ज्यादा भूख लगती है। मुझे डॉग फूड खरीदना होगा। तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं, सारे पैसे खर्च हो गए हैं। इससे तो बस एक दिन का खाना आएगा। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? लगता है ये कुछ कहना चाहता है। एनिमल लिंगो हेडफोन। ये कहना चाह रहा है कि एक बेचारी बिल्ली है जिससे हमारी बहुत जरूरत है और वो इसके साथ ही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहा तुमने? कितनी प्यारी है ये। अरे नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं संभाल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। रुक जाओ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं दोनों का ख्याल रखूंगा। मैं इनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? हाँ? मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल
गया, मुझे मिल गया। हाँ, नोबिता उठ जाओ। मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम आराम से सो रहे हो। चलो चलो उठो, बहुत हुआ। मैं सो नहीं रहा था, तुमने मुझे धक्का दिया। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो और देखो मुझे क्या मिला है। द एनिमल फूड मैन्युफैक्चरर। एनिमल फूड मैन्युफैक्चरर? हाँ, ये गैजेट पानी और आसपास मौजूद ऑक्सीजन की मदद से हमें खाना बना कर देगा। अब तो सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम इची और उसके दोस्त को अच्छा खाना खिलाएंगे। रुक जाओ, मुझे तुम्हें नहलाना है। रुको। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? उस सिविलाइजेशन के बारे में ये बात सच नहीं हो सकती। हाँ, और कुछ चीजें कार्स और प्लेन्स जैसी भी हुआ करती थी। लेकिन ऐसी सभ्यता गायब कैसे हो सकती है डेकिसुगी? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हाँ? हे नोबिता, कहाँ जा रहे हो? हाँ? आखिर उसे हुआ क्या है? मैं घर आ गया। हाँ? मॉम, वो मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन नोबिता तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात समझ गए? मुझे इस तरह मत देखो। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें ये करना ही होगा। यहाँ पर इन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ? ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत सारे प्यारी डॉगीज और कैट्स हैं। अच्छा, मैं समझ गया। जब कोई अपने पेट को संभाल नहीं पाता है तो वो उन्हें दूर पहाड़ों में छोड़ जाता है। हमें इन दोनों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। अरे एजे, फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं। अलविदा मेरे दोस्त। हमें पता है कि तुम यहाँ पर खुश रहोगे। क्या बात है नोबिता, जल्दी करो ना। यहाँ पर इनको ढंग से खाना तो मिलेगा ना? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पहाड़ों में इनके लिए ठीक से खाना नहीं होगा। फिर आखिरकार भूख की वजह से ये पहाड़ों से उतरकर नीचे इंसानों के पास आ जाएंगे। मुझे तो बस ये डर है कि इंसान परेशान होकर इन्हें कहीं पकड़ ना ले। अगर ये सब सच निकला तो इन्हें कैद कर दिया जाएगा। ऐसा मत करो डोरेमोन। किसी तरह स्मॉल लाइट का इस्तेमाल करके हम इन सबको यहाँ ले तो आए हैं। अगर मॉम को पता चल गया हम और पेट्स लाए हैं तो क्या होगा डोरेमोन? ये इसी दुनिया में पैदा हुए हैं, पर इनके लिए जगह ही नहीं है। हम इंसानों को इनका ख्याल रखना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, इन्हें भी रहने के लिए ठीक से जगह मिलनी चाहिए। हाँ? हाँ? मेरे पास एक आइडिया है। इन्हें उस समय में भेज देते हैं जब इंसान थे ही नहीं। वाह, क्या आइडिया है। हम इन्हें और बाकी के डॉगी और कैट्स को भी वहाँ भेज देंगे। सही कहा। यहाँ तो गर्मी है। बहुत सालों पहले इंसान होते ही नहीं थे। इस समय में अगर ये रहेंगे तो इन्हें परेशान करने के लिए यहाँ कोई नहीं होगा।
ठीक है, तुम्हारा घर आ गया। दोस्तों, तुम यहाँ पर आजादी से रह सकते हो। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। इची, तुम यहाँ के कैप्टन हो, ध्यान रखना सब यहाँ पर खुशी से रहें। बहुत अच्छे से और खुशी से रहना। पर यहाँ पर इनके खाने का सही इंतजाम होगा ना? उसके लिए ये गैजेट है ना। क्या ये गैजेट कोई डॉगी चला सकता है? शायद नहीं, इसीलिए तो मैं ये लेकर आया हूँ। एवोल्यूशन रेट्रोग्रेशन बीम। इससे ये इतने इवॉल्व हो जाएंगे कि मशीन चला पाएंगे। अरे क्या बात है? इस बीम के सामने आने के बाद ये इवॉल्व हो जाते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि ये तुम्हें भी भूल जाए। हाँ? पर हमें इन सबकी और इची की भलाई के लिए करना होगा डोरेमोन। इची, तुम बहुत ही स्मार्ट और बहादुर हो। अच्छे कैप्टन बनना। अरे ये तो चले जी, अब मैं चलता हूँ। अपने और अपने साथियों का ख्याल रखना। ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो अपना ख्याल अच्छे से रख सकता है। मुझे पता है उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है नोबिता, अब तुम्हारी बारी है। नोबिता, तुम तैयार तो हो ना? वो मैं तुम सो रहे थे। नोबिता, क्या तुम मेरे लिए बाजार नोबिता, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो हम एक बार उससे मिलकर आ सकते हैं। क्या सच में? तुम तो बहुत जल्दी खुश हो गए, मुझे तो लगा ही नहीं था। चलो वहाँ पर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं तुम्हें पहले ही देखो, वहाँ जाकर कोई शरारत मत करना, ठीक है?
जैसी नहीं। अरे इची, हाँ इची कहाँ पर है? इची कहाँ गया? डोरेमोन बताओ ना, इची कहाँ है? बताओ। समझ गया, ये तो पर्मियन मास एक्सटिंक्शन है। मैं ये भूल कैसे सकता हूँ? हम बहुत साल पीछे आए हैं। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि हम पर्मियन पीरियड में पहुँच गए हैं। क्या तुम्हें यकीन है डोरेमोन? पर्मियन पीरियड, उस वक्त धरती पर बहुत तबाही हुई थी। जमीन का बहुत सारा हिस्सा अंदर धंस गया था, जिसकी वजह से अंदर से सारा लावा बाहर निकलकर सतह पर फैल गया था। इससे बहुत तबाही हुई थी। ज्वालामुखियों के फटने से महासागरों में से और तेजी से मीथेन गैस निकलने लगी, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता ही गया। उसी के साथ हुए केमिकल रिएक्शन की वजह से मीथेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और बढ़े हुए तापमान और कम हो चुकी ऑक्सीजन की वजह से धरती पर 95% जीव जंतु खत्म हो गए। हम इची को आखिर यहाँ पर क्यों लेकर आए? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। हमें वापस चलकर इची को ये बताना होगा। लेकिन हमने उस पर एवोल्यूशन बीम इस्तेमाल की थी, वो सब कुछ भूल गया होगा। मुझे यकीन है कि मेरा दोस्त इची मुझे नहीं भूला होगा। सही कहा तुमने।